MedChem classes. So this video is just an open discussion for all the student and to all the aspirants जो टारगेट रखते हैं अपना गेट 2022 के लिए. तो गेट 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो एक नॉर्मल सा यू कैन से जो डिस्कशन और स्ट्रैटेजी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज डूज एंड डोंट for the GATE 2022 एग्जाम. इफ यू आर टारगेटेड फॉर द GATE 2022 एग्जाम, तो आपको ये तो बात क्लियर हो गई होंगी कि अभी सिर्फ लास्ट 3 मंथ ही बचे हुए हैं. तो इस लास्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें ही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो लास्ट 3 मंथ्स है उसका जो लास्ट मंथ होगा उसको जस्ट आप प्रैक्टिसिंग के लिए यूज करोगे. क्या प्रैक्टिस करना है? बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं. प्रीवियस ईयर में आप गेट के भी प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करोगे, सीएसआई नेट के भी प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करोगे. और जो 2 मंथ्स है दैट इज नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 मंथ्स में अब तक आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर मुझे ये सिलेबस में ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो आप ये 2 मंथ्स में सब कुछ पढ़ सकते हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए. जो भी टॉपिक अब तक रह गया हो उसे पढ़ लीजिए, और जो लास्ट मंथ रहेगा दैट इज द जनवरी मंथ, उसके लिए उस मंथ में आप कुछ भी न्यू नहीं पढ़ोगे. कुछ भी न्यू टॉपिक को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे जनवरी में, क्योंकि जनवरी वाला जो लास्ट मंथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एनटीए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को रीचेक करोगे, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाकर रखे हैं या जो भी आपके पास नोट्स है उसको कंप्लीट रिवीजन करोगे. बिकॉज जो लास्ट मंथ रहेगा वो आपके रिवीजन पर्पस के लिए रहेगा, स्ट्रैटेजी चेक करने के लिए रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर ने गेट ने क्या किया है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आप आ चुके हैं, इंक्लूडिंग योर एमएसक्यू क्वेश्चन. ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एनटीए. अब यहाँ पर आपको बहुत ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम बात करेंगे सीएसआई नेट की और गेट की, तो सीएसआई नेट इज ऑल अबाउट बाय द मेमोरी थिंकिंग. कितना आप अपने मेमोरी में रख सकते हो उतना रख लो और चले जाओ. बट गेट स्ट्रिक्टली इट इज स्टिक टू दी कॉन्सेप्ट. गेट सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा, वो ये चेक नहीं करेगा सीएसआई नेट की तरह कि हमारे पास ढेर सारा सिलेबस है, आपको कितना कितना याद रहता है. गेट इज स्ट्रिक्टली टू दी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. एमएसक्यू लाने का सिंपल सा मीनिंग यही है, एमएसक्यू के क्वेश्चन सिर्फ उसी के करेक्ट होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. आइदर एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एनटीए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमएसक्यू में अगर आप एक राइट ऑप्शन को भी टिक करते हो या मार्क करते हो, बट अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को जो मल्टीपल चॉइस में करेक्ट है अगर उसे सिलेक्ट करना भूल जाते हो, तो वहां पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसीलिए एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करेक्ट करने का यही है कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो वो थ्योरी आपको इस तरीके से पढ़ो कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर रहे. मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि गेट के लिए गेट सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्सेप्ट चेक करता है. और कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारा एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन. उसके बाद आएगा आपका एनटीए, क्योंकि एनटीए में मेजर क्वेश्चंस गेट में फिजिकल केमिस्ट्री से रहते हैं. इसीलिए लास्ट मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और टेस्ट सीरीज भी आप मेडकेम क्लासेस की ज्वाइन कर सकते हो. और यू आइदर solve all the previous year sets from 2005 to 2021 तक. ठीक है, अब जो लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी यू कैन से और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये 2 मंथ्स दैट इज नवंबर एंड दिसंबर आप जितना अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो उसको कवर कर लीजिए. अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि मैम हम तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या 3 मंथ्स में गेट निकल जाएगा? हाँ, निकल सकता है. अगर आप आज से बैठ रहे हो, सुबह से लेके एक प्लान शेड्यूल बना रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपका गेट निकल सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप बोलोगे कि मुझे ये टॉपिक छोड़ना है या मैं कंप्लीट सब्जेक्ट छोड़ दूं तो यहां से गेट निकल सकता है, तो नहीं निकलेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि थर्ड 3 टॉपिक है, 3 सब्जेक्ट है आपके पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल. आपको तीनों ही सब्जेक्ट इक्वली पढ़ना है. ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक टोटली स्किप कर दो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो फिजिकल टोटल स्किप कर दो. पढ़ना आपको तीनों ही सब्जेक्ट है. हाँ, कोई थर्ड सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक्स आप
छोड़ सकते हो। जैसे अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और आपने क्वांटम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक को स्किप कर सकते हो अगर आप क्वांटम में बहुत ही ज्यादा मतलब आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा कवर हो गया है। बट अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूंगी और आप ऐसा सोच रहे हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट कंप्लीटली छोड़ देते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बिकॉज जीओसी, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट, ये तो अपना बिल्डिंग ब्लॉक है जो आप आगे के एडवांस प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक है वो एक लिंक सब्जेक्ट है, बिकॉज एक सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंटरमीडिएट, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है तो आप बायोमोलिक्यूल्स एक तरीके से स्किप कर सकते हो। पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री भी एक तरीके से आप थोड़ा साइड में रख सकते हो, बट पेरिसाइक्लिक आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आजकल कुछ प्रॉब्लम्स बहुत डायरेक्टली नहीं आते कि ये रिएजेंट का प्रॉब्लम रहेगा, ये नेम रिएक्शन का प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम्स कुछ इसी तरीके से आते हैं कि आपको दो कॉन्सेप्ट मिलाकर कोई एक क्वेश्चन पूछे। आइदर उसमें पेरिसाइक्लिक प्लस रिएजेंट हो सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस रिएजेंट हो सकता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हर इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, नेमिंग रिएक्शंस के साथ रिएजेंट को इन्वॉल्व करके दे सकते हैं। इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बाय इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स से गेट का सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है मेन ग्रुप एलिमेंट्स में? सिलिकेट्स, बोरेन्स, ब्रिज, जो ब्रिज बनाते हैं जैसे एल्यूमिनियम ब्रिज हेड कंपाउंड बनाता है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारी चीज, स्पिनल्स, है ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी कौन सा टॉपिक गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर दे रखी है। बट ये लास्ट 3 मंथ आपको क्या करना है कि ये 2 मंथ दैट इज नवंबर एंड दिसंबर आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना है कि आपका जो भी लेकिन आप जैसे जनवरी में जब आप प्रैक्टिसिंग के लिए आओगे तब आप कोई भी नए टॉपिक को मतलब पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो लास्ट मंथ आपके लिए बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बचेगा। विदाउट रिवीजन आपके नेगेटिव मार्किंग के बहुत चांसेस है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट चेक नहीं करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे, तो तब जाकर ही आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पर स्टिक रहोगे, तो आपके नेगेटिव मार्किंग में कमी आ सकती है। और नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है आपके रैंकिंग सिस्टम में। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 मंथ्स में आप जो भी सिलेबस को कवर करना चाहते हो कवर कर लीजिए। जो लास्ट मंथ रहेगा जनवरी वाला मंथ, उसमें बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। प्रैक्टिस, रिविजन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि किस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आइदर यू कैन ज्वाइन द मेडकेम क्लासेस टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर में आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको रिविजन करना है, आप 2 जनवरी को बैठे और उसके बाद आपने देखा कि मैं गेट 2022 का 3 घंटे में पेपर सॉल्व करूंगा या करूंगी, और देखना है आपको कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। गेट 2021, उसके बाद गेट 2015, एक दिन लेटेस्ट पेपर सॉल्व करो, एक दिन 2015 थोड़ा पुराना पेपर सॉल्व करो, फिर 2020 का करो एक दिन, फिर 2016 का करो एक दिन। मतलब एक दिन अगर टफ पेपर कर रहे हो, एक दिन थोड़ा जिसका मतलब कट ऑफ सपोज कम आया था वो वाला पेपर सॉल्व करो। इस तरीके से आपका बैलेंस बना रहेगा और 3 आवर्स में आपको क्वेश्चंस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आपको फायदा देगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि वहां पर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाओगे, कि आज आपने 2021 का पेपर सॉल्व किया और दूसरे दिन आपने गेट 2016 का पेपर सॉल्व किया, फिर गेट 2020 का पेपर सॉल्व किया, उसके बाद गेट 2015 का। इस तरीके से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं देखना है। ठीक है, अब जैसे 2019 में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे, बट 2020 में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका फेवरेट टॉपिक जिसको आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, और उससे एक भी क्वेश्चन ना आए। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आपको तीनों सब्जेक्ट को टोटली स्किप नहीं करना है। आपको 100% सिलेबस कोई भी कंप्लीट नहीं करता है। रैंक 1 भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगा और रैंक 200 वाला भी नहीं करेगा, बट आपको तीनों सब्जेक्ट नहीं करना है।
कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, थर्ड सब्जेक्ट में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़ो जिसका वेटेज ज्यादा है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट कंप्लीटली स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर में आपको क्या, लास्ट मंथ में आपको क्या इंक्लूड करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और जो प्रेशर है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट मंथ के पहले जो नवंबर और दिसंबर का जो मंथ आ जाता है, उस मंथ में आपको स्ट्रिक्टली जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो उतना कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट जनवरी का मंथ होगा उसमें आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। उस मंथ में सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेस को रिवाइज करोगे, ठीक है। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि स्टिक टू द सिलेबस, जितना सिलेबस में है उससे बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाहर की केमिस्ट्री हम बहुत एग्जाम के बाद भी पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से ही स्टिक रहना है, ठीक है। सिलेबस के बाहर का या सिलेबस के मतलब बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेट्रो सिंथेसिस पढ़ रहा हूं लेकिन रेट्रो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिलेबस से स्टिक रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, 3 आवर्स अलार्म लगाकर बैठो। 2021 का सपोज मैंने पेपर लिया, जैसे ही 3 आवर्स कंप्लीट होंगे स्टॉप कर दो, चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग जा रही है। आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका माइंड कितना उसको ग्रैप कर सकता है, कितना मेमोराइज कर सकता है, कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकता है। तो आप खुद को एनालाइज कीजिए कि कहां पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन में अगर आपकी काफी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ फिर से थ्योरी पढ़ो, उससे रिलेटेड सारे असाइनमेंट सॉल्व करो, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ताकि आपका वो टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी नेगेटिव मार्किंग वहां पर कम। इसलिए जो 3 आवर्स का मैं आपको जो स्ट्रेटेजी प्लान बता रही हूँ कि 3 आवर्स में आप गेट 2021 का, जो सपोज आपने पेपर लिया और पूरा पेपर 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में ही शांति से सॉल्व किया, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और जो प्रेशर है वो वहां पर जाकर बहुत बढ़े ना। एंड लास्ट 1 मंथ में क्या बताया आपको कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर कोई रैंकर है जिसको 1 to 50 रैंक लाना है या 1 to 200 रैंक लाना है, तो कितने मार्क्स में आ सकता है, तो इट डिपेंड। देखो, इस बार जो लास्ट एग्जाम हुई थी हमारी गेट 2021 की, उसमें तो 34 मतलब 33 to 35 तक कट ऑफ गया था, बिकॉज पेपर बहुत इजी था। लेकिन वहां पर भी जहां पेपर इजी आ भी जाए तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बिकॉज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर कोई बोलता है कि नेगेटिव मार्किंग चली जाएंगी या जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि पहले ही क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए, जो आपको जनवरी वाले मंथ में कवर करना है। तो आइदर 30 to 35 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहती है। एक्सपेक्टेड है कि पिछली बार कट ऑफ ज्यादा चला गया, तो अगर कट ऑफ कम भी जाता है तो थोड़ा सा पेपर उन लोग टफ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सीएसआई नेट के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक तो काफी इजी ही आती है। बट आप इस तरीके से नहीं रह सकते हैं कि आपको सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है। आपको सीएसआई नेट के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है और गेट के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। जो नेगेटिव मार्किंग होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू में होंगी। बट अगर आप एनटीए का आंसर रॉन्ग देते हो तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट आपको कोई मार्क्स भी दिया नहीं जाएगा। उसी तरीके से एमएसक्यू जो ऐड किया गया है, एमएसक्यू में भी मैंने आपको बताया कि गेट सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। इसलिए जितने अच्छे से आप थ्योरी पढ़ोगे, जितने अच्छे से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे, उतने अच्छा आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछोगे कि 1 to 50 या टॉप 200 आने के लिए कितने मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए, तो 50 to 55 मार्क्स, 50 to 55 मार्क्स में हम टॉप 200 में ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। और जो टॉप 50 है उसको आइदर टारगेट रखना पड़ता है 60 to 65 मार्क्स का। और जो टॉप 200 में आना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट यू ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस, ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। जो भी टॉप 200 पीएसयू या ओएनजीसी के लिए जाना चाहते हैं, जो टॉप 50 या टॉप 200 में आना चाहते हैं, ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिलेबस। जितना पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है,
बट आप उसको रिविजन नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि अगर आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, मुझे तो वो चीज आती है या मुझे वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन बिल्कुल करना ही है, इसलिए ये 2 मंथ में आप जितना सिलेबस को कवर कर सकते हो उसको कवर कीजिए। जो लास्ट 1 मंथ बचेगा आपका, दैट इज द जनवरी, आपको स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, रिविजन करना है। सबसे पहले रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, और कोई दिन ऐसा निकालो जिसमें आप कंप्लीट 3 आवर्स का पेपर कंप्लीटली सॉल्व करके खुद को एनालाइज कीजिए कि कहां पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है, और वो नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। ट्राई टू कवर 3 सब्जेक्ट, 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हो थर्ड सब्जेक्ट से, लेकिन पूरा तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है। आप खुद के वीक पॉइंट्स देखो, अपने खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखो। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप जिस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, वो टॉपिक से कोई भी तरीके के नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर मैंने काइनेटिक्स पढ़ा है, काइनेटिक्स के पेपर सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर किया है, काफी प्रैक्टिस की है, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्किप कर दिया है, तो आइदर अगर मैं वहां पर जाकर काइनेटिक्स के ही क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दूंगी, तो स्टैटिस्टिकल तो पढ़ा ही नहीं था और काइनेटिक्स भी रॉन्ग कर दिया। इसलिए जितना पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उतना अच्छे से पढ़ो, और जितना भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीएसआई नेट में, गेट में, उसको भी कवर करने की कोशिश करो। ट्राई टू कंप्लीट दैट 1 पेपर इन 3 आवर शेड्यूल, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए। टाइम मैनेजमेंट कोई भी पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर आइदर इजी आएगा तो भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि ये भी इजी है तो ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। पेपर अगर हार्ड भी आ जाता है तो एक्यूरेसी हमको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आप खुद की स्ट्रैटेजी कैलकुलेट लगा सकते हो। हर स्टूडेंट की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग तरीके से ग्रैप करता है। किसी को 1 घंटे में ही सारी चीज समझ में आ जाती है, किसी को 3 घंटे लग जाते हैं उसको समझने में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। अब नेट कब होगा वो तो ऑफिशियल साइट से ही हमें पता चलेगा, लेकिन गेट तो हर साल हो रहा है, गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट 2021 में भी हुआ था, 20 में भी हुआ था, और 2022 का भी टारगेट है। तो अभी तो सिर्फ आपके पास लास्ट 3 मंथ बचे हैं। लास्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है, 2 मंथ्स में ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस। जितना सिलेबस कवर कर सकते हो उतना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। लास्ट 1 मंथ जो बचेगा उसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। गेट का भी प्रीवियस ईयर करना है आपको, नेट का भी प्रीवियस ईयर करना है। असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग करनी है प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करना है। विदाउट प्रीवियस ईयर आप बिल्कुल एनालाइज नहीं कर सकते कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी असाइनमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको गेट्स 2021, 20, 2019, 18 कंप्लीट आपको एक असाइनमेंट सीरीज चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मेडकेम क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो लास्ट मंथ में या लास्ट 2 मंथ्स में। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग कम आपकी तभी होंगी जब आप लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। सेकेंड चीज, आप रिवीजन करोगे, और ये 2 मंथ्स में जितना भी हो सके ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस। एंड कोई भी चीज की परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है, आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप कर पाओगे वही आपके लिए स्ट्रेटेजी बन जाएगी। कि अगर आप सपोज ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ लिया आपने, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, रिएजेंट्स कवर कर लिया, अब आपको इन सारे टॉपिक के कुछ कंबाइंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो आप जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं बोल सकते कि हमने थ्योरी पढ़ ली है या हमारी थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे इन फिजिकल केमिस्ट्री, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि सिलेबस जितना आप नया टॉपिक, नए नए टॉपिक जो अगर आपके अभी काइनेटिक्स बच गया है, रिएजेंट बच गया है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी बच गया है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बच गया है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बच गया है, जो भी चीज बची है ये 2 मंथ्स में आप कंप्लीट कीजिए। जो लास्ट 1 मंथ रहेगा आपका, उसमें आपको क्या कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, नेट की भी और गेट की भी। सेकेंड चीज क्या बताई, 3 आवर्स का एक अलार्म सेट कीजिए। गेट 2020 या कोई भी पेपर लीजिए, उसको 3 आवर्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर पाए, और वहां पे बहुत ज्यादा ही माइंड पे प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए कि अब ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं या दूसरा। कोई
क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, जस्ट मार्क एज रिव्यू, बाद में देखिए उसको क्यों टाइम ले रहा है, बाद में कीजिए। लेकिन एक ही टॉपिक ले लिया कि मैम मैंने तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे से पढ़कर आया था, ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, उसी में आधा घंटा लगा दिया, तो वैसे तो टाइम चला जाएगा। जो भी है वहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि ये तो हम पढ़कर ही आए हैं, ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, चाहे 10 मिनट लग जाए 15 मिनट लग जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन 4-5 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है, उसको मार्क एज रिव्यू कर दीजिए, बाद में देखिए उसको, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको टाइम मैनेज करना आए। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप 3 आवर स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए लास्ट 1 मंथ में, अभी नहीं, अभी जितना सिलेबस कवर कर सकते हो कवर करो। लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, गेट के नेट के रिवीजन हो जाएंगी, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लोगे, उसके बाद एक दिन ऐसा निकालना जिसमें आप 3 आवर्स को सेट करोगे, गेट 2019 का क्वेश्चन पेपर ले लेना, 3 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश करना, चेक करना कहाँ नेगेटिव मार्किंग हुई है, क्या चीज आपके वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बना सकते हो, रिवीजन करना, और दूसरे दिन गेट 2021 का पेपर सॉल्व करना। 2021 का पेपर सॉल्व करने के बाद आप फिर एनालाइज करना कि 19 से के 21 में मेरा कुछ इंप्रूवमेंट आया है, कौन से क्वेश्चन बार बार नेगेटिव में जा रहे हैं, उसको इंप्रूव करना, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख लो। एंड स्टिक टू दी सिलेबस, सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और गेट क्या करता है, आपको कॉन्सेप्ट चेक, एमएसक्यू, इसलिए थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सारी चीज समझ में आ जाए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होंगी। आप सभी की को वेरी गुड लक, विश यू वेरी गुड लक फॉर द गेट 2022 टारगेट एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपके पास प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सेट नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, तो आप मेटकेम क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड लक।